सन। ओके, चलो अभी पैरेलल कनेक्शन देखेंगे, ठीक है। पहले सीरीज कनेक्शन देखा था। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के एप्लीकेशन क्या होते हैं वो जब हम दोनों के कंपैरिजन करेंगे उसके साथ देख लेंगे। सीरीज में क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी वन रेजिस्टेंस, मतलब कि 2 पॉइंट है रेजिस्टेंस के, यस सर। तो एक पॉइंट आगे लगाया, दूसरे पॉइंट के पास दूसरे रेजिस्टेंस का एक पॉइंट लगाया, फिर उस पॉइंट के दूसरे पॉइंट के पीछे तीसरे वाले का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स में कनेक्ट किया है तो वो सीरीज होता है। अभी इन तीनों रेजिस्टेंस को अगर जितने दो पॉइंट निकल रहे हैं, 2 पॉइंट है टर्मिनल, ठीक है, तो वो दोनों टर्मिनल्स को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। सो सपोज देयर इज अ रेजिस्टेंस R1 एंड अनदर रेजिस्टेंस R2, दूसरा रेजिस्टेंस है R2, तो ये दोनों को एक साथ कर दिया, ये दोनों को एक साथ कर दिया, ये कनेक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अगर इसमें और भी ज्यादा कनेक्शन कर दे तो सब कनेक्शन पैरेलल में हो जाएंगे। सीरीज के अंदर कैसा करंट सेम रहता था ना, ऐसे ही पैरेलल के अंदर अभी देखो यहाँ पे जितना प्रेशर, जितना धक्का देंगे उतना ही दोनों के अक्रॉस सेम आएगा। सो वोल्टेज जो है वो पैरेलल में सेम रहेगा। सीरीज के अंदर क्या था, करंट सेम रहता था तो उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप जो था वो हर रेजिस्टेंस का अलग अलग था, V1 V2 V3। यस सर। वोल्टेज इसके अंदर क्या होगा, पैरेलल के अंदर वोल्टेज सबका सेम रहेगा, करंट चेंज होगा, ठीक है। सो इसके अंदर रेजिस्टेंस 1 का करंट I1, 2 का करंट I2 और टोटल करंट I, ऐसे अलग अलग रेजिस्टेंस हो जाएंगे, वोल्टेज सबका सेम V रहेगा, ठीक है। सो दैट इज योर पैरेलल कनेक्शन। अभी पैरेलल कनेक्शन का 10th का याद है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये उसका कहाँ से आया, कैसे आया, वो अगर सॉल्व करेंगे अलग अलग लॉज को यूज करके, जैसे कि ओम्स लॉ, KCL, KVL, वो सब चीज को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, देन दैट इज डेरिवेशन। तो इसका डेरिवेशन करते हैं, यहाँ पे हम KCL लगा सकते हैं। Yes, sir. So applying KCL at point N, नोड N पे हम KCL लगाएंगे तो क्या होगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ओके। I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, क्यों, वोल्टेज सेम रहेगा पैरेलल में। I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2। अभी ये करंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। I1 का करंट है वो किस पे, मतलब कि R1 के अंदर से जो फ्लो हो रहा है I1 वो किस पे डिपेंड करेगा, R1 की वैल्यू पे। सो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो ये करंट कम रहेगा, और ये रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, ओके। I1 I2 मिल गया, इन दोनों की वैल्यू, तीनों की इक्वेशन इसमें रख देते हैं 1 में। सो क्या होगा, V अपॉन R इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। सब में से V कॉमन निकल गया, V अपॉन R इज इक्वल्स टू V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V उस साइड चला जाएगा तो V डिवाइड बाई V इंटू R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V कैंसिल आउट आ गया तो 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आ गया हमारा जो मेन आंसर था वो, ओके। सो फॉर 2 पैरेलल रेजिस्टेंस दिस इज द डेरिवेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 રેઝિસ્ટન્સ ઇન પેરેલલ। સમાંતર જોડાણની અંદર સમાંતર જોડાણના બે પ્રતિરોધનું સમતુલ્ય અવરોધનું सूत्र तारवવું, ओके, गुजराती में हो गया है, ओके। चलो अभी 1/R3 अगर तीसरा रेजिस्टेंस है तो उसके अंदर से I3 करंट जा रहा है। 1/R3 क्या क्या चेंजेस हो गए, वो प्लस I3 प्लस I3 I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। यहाँ पे V अपॉन प्लस R3 प्लस V प्लस 1/R3, V कॉमन निकल गया, प्लस 1 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R3। कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिराइव करना इज वेरी इजी, ओके। सो ये है आपका पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
अभी सीरीज के अंदर हमने क्या देखा था, वोल्टेज डिवीजन देखा था कि 2 रेजिस्टेंस है तो उसमें वोल्टेज कैसे डिवाइड होंगे, या 3 रेजिस्टेंस है तो उन तीनों में कैसे डिवाइड होंगे, या n नंबर है तो उसमें कैसे डिवाइड होंगे। इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि करंट कैसे डिवाइड होगा। इसमें करंट डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज सब में सेम है, उसमें करंट सेम था, इसमें वोल्टेज सेम है। सो उसमें करंट सेम था तो वोल्टेज डिवाइड हो रहे थे, इसमें वोल्टेज सेम है तो करंट डिवाइड होगा। सो करंट डिवीजन रूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs एक्सेट्रा। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो MCQ होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए टेक्निकल जो एग्जाम्स होते हैं जूनियर इंजीनियर वगैरह के, उसमें ही आपको बहुत हेल्प करेगा। सर इसमें है ना हर एक रेजिस्टेंस का खुद का वोल्ट मीटर हो सकता है। हर एक रेजिस्टेंस का खुद का वोल्ट मीटर हो सकता है, लेकिन सारे वोल्ट मीटर एक ही वैल्यू दिखाएंगे तो सारे में लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं ना। तो फिर सपोज आपके फ़ोन के अंदर जो GPS है वो दिखा सकता है कि कितनी स्पीड है आपकी। 4 लोग एक ही कार में जा रहे हैं, चारों चालू करेंगे अपने फ़ोन के अंदर तो काम की है बात नहीं सबका सेम ही स्पीड आएगा ना, एक ही कार में बैठे तो बस ऐसे ही सब एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज सेम आएगा। बोलो नहीं, हम हाथ करें और मेरी क्वेश्चन है सर। ओके, नाउ करंट डिवीजन इन पैरेलल सर्किट। सो I1 और I2 कैसे डिवाइड होगा वो देखेंगे, ठीक है। अभी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया था, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या तो फिर 1/R1 से मल्टीप्लाई करेंगे R2 डिवाइड बाय R2 प्लस 1/R2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे R1 डिवाइड बाय R1 से, तो क्या होगा 1/R इज इक्वल्स टू R2 डिवाइड बाय R1 R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 R2, छेद समान दिया, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो 1/R इज इक्वल्स टू R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 R2, ऐसे बोल सकते हैं। ये क्या होगा, R इज इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। सो दिस इज आवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन 2 पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस। R2/R2 कैसे? ये R2/R2 क्या होगा, 1 होगा। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगी, ठीक है। सो हमने 1/R1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, क्यों, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करने थे। फिर डिनोमिनेटर सेम हो गए, वो R1 R2 हो गया, ये 1/R था उसका बस इन्वर्स कर दिया, तो 1/R, R क्या होगा R1 R2 डिवाइड बाय R1 R2। ओके, सेकंड वाली लाइन समझना। हाँ यही वाली। कुछ नहीं किया इसमें, 1/R1 था उसको मल्टीप्लाई किया R2/R2 से, 1/R2 था 1/R2 को मल्टीप्लाई किया R1/R1 से, मतलब कि दोनों को 1 से मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि मुझे जो डिनोमिनेटर था उसको सेम करना था, तो उसके लिए यहाँ पे R1 R2 हो जाएगा, ऊपर R1 आ जाएगा, यहाँ पे R2 R1 हो जाएगा, ऊपर R1 आ जाएगा। सो R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 हो जाएगा, ठीक है ऐसे। तीन रजिस्टर हो तो कैसे? तो फिर दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 वाला आगे मैं बताऊंगा बाद में, वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 3 के अंदर कैसा आएगा, चलो बता ही देता हूँ। R इज इक्वल्स टू R1 R2 R3 डिवाइड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ओके, R1 R3 R1 दोनों सेम ही होगा। सो दिस इज फॉर 3 रेजिस्टेंसेस, ये 2 रेजिस्टेंस के लिए। अभी के लिए ये याद रख लेना, ठीक है, इसका डेरिवेशन फिर कभी देखेंगे। सो इसके अंदर करंट कैसे डिवाइड होगा, मेन हमारा काम वो है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमने एक सिंपल फॉर्मूला डिराइव किया, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस का पैरेलल में सॉल्यूशन लाने के लिए। अभी ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, हर बार ये तो आएगा ही। सो V इज इक्वल्स टू क्या होगा, I इंटू R क्या है, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ओके,
आई क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर. ओके, सो आई इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होगा एट नोड एन KCL के हिसाब से. ओके, अभी यहाँ पे ये जो V है उसको मुझे I के टर्म्स में लिखना हो, सो I इज इक्वल्स टू I इंटू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 आएगा. ठीक है, I1 क्या होगा, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2. तो सब जगह पे मैं V की वैल्यू ये जो है वो रख दूंगा. ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, सॉरी ये निकाल देना, सिर्फ इन दोनों की जरूरत है अभी. ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, V की वैल्यू पुट करेंगे तो I1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 पूरे के डिवीजन में है R1. ठीक है, सो यहाँ पे R1 हो गया. अभी ये R1 कैंसल आउट हो जाएगा. ओके, छेद में छेद में, सो I इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू I1. सो I1 इज द ब्रांच करंट ऑफ R1 जो डिपेंड करेगा दूसरी ब्रांच पे और उसके खुद के रेजिस्टेंस और दूसरी ब्रांच के रेजिस्टेंस के एडिशन पे. ठीक है, सो यहाँ पे R1 प्लस R2 टोटल करंट आई, और यहाँ पे क्या, ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस. सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो I2 का आएगा I इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. कैसे याद रखना है, ठीक है, या तो स्टेटमेंट पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन स्टेटमेंट भी बता देता हूँ कि करंट डिवीजन कैसे होता है. सो टोटल करंट मल्टीप्लाइड विथ opposite resistance and divided by sum of both resistances. Total current I. ठीक है, so current through any branch in parallel circuit, current through any branch in parallel circuit, any I, for now we are assuming in first branch, so will be equal to total current I है, so total current मल्टीप्लाइड विथ ऑपोजिट रेजिस्टेंस. तो R1 में से जा रहा है तो ऑपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है, R2. सो R2 डिवाइड बाय एडिशन ऑफ बोथ रेजिस्टेंसेस, सो R1 एंड R2 इनटू रेजिस्टेंसेस. ठीक है, सो दो रेजिस्टेंस में करंट डिवीजन कैसे होगा, क्लियर सबको? यस सर. किसी को डाउट नहीं है ना अभी तक? ओके, सो ये करंट डिवीजन का डेरिवेशन है. बीच में वो जो पोर्शन आया मैंने मिटा दिया, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो काम का नहीं है. ठीक है, अभी 3 रेजिस्टेंस के अंदर देखेंगे. 3 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, एक मिनट पॉज करो.